हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग बिहार एसएससी जीके का क्लास नंबर 24। इससे पहले मैंने क्लास 1 से लेके क्लास 23 तक के सबसे सिलेक्टेड, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ा चुका हूँ। जी हाँ, टॉपिक को मैंने पिछले वीडियो में अप्रॉक्स 45 टॉपिक को पढ़ा चुका हूँ, यानी कि 45 टॉपिक को। जी हाँ, टॉपिक को, क्वेश्चन नहीं, टॉपिक को। ठीक है, मैंने 45 टॉपिक को खत्म किया है पिछले वीडियो में। तो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड है। यकीन मानिए कि वो कोई भी एग्जाम भारत के दे दीजिए, आपको उसमें से क्वेश्चन आएगा ही तो आएगा, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। आप देखिए वहां पर जाके, आपको लगेगा कि वास्तव में हाँ, क्वेश्चन में जान है। ठीक है, टॉपिक में जान है। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग क्लास नंबर 24, यानी कि 24। जी हाँ, यानी शुरू से लेकर अंत तक मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा। सामान्य विज्ञान बोले या सामान्य ज्ञान बोले, जी हाँ, जीके एंड जीएस कंप्लीट। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग इतिहास का क्लास नंबर 3, है ना। मैंने इससे पहले 2 टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, वो नहीं देखे हैं तो वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बिहार एसएससी जीके 25 के नाम से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आज देखेंगे प्राचीन इतिहास में। टॉपिक नंबर है, इसका नाम है सिंधु सभ्यता। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता बोल दे या सैंधव सभ्यता बोल दे, इन सभी का नाम एक ही है। ठीक है, सभी को हम एक ही जैसे बोलते हैं। चलिए देखते हैं सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है। तो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। ठीक है, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक क्या मानी जाती है, इसकी सिंधु सभ्यता की क्या मानी जाती है, अवधि मानी जाती है। यानी कि 2400 से 1700 ईसा पूर्व तक, है ना, सिंधु सभ्यता चली थी, है ना, इसके लिए कह सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार में था। किसके कार में था? त्रिभुजाकार आकार में था। ठीक है, यानी उसका जो विस्तार था त्रिभुज के आकार के शेप में था, है ना, कह सकते हैं ना, उसका क्षेत्र जो फैलाव था, है ना, किस आकार में था? त्रिभुज के आकार का शेप था उसका। ठीक है, चलिए, यानी कि आकार था उसका। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। किसने किया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा, नाम भी याद रखिएगा। आगे आगे सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा गया है। जो सिंधु सभ्यता आता है वो किसमें आता है? तो आदि ऐतिहासिक काल में आता है या फिर कांस्य युग के अंतर्गत आता है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, यानी कि सिंधु सभ्यता। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के घर पक्के ईंट के बनाए जाते थे। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो ईंट मतलब घर थे, वह पक्के ईंट के बनाए गए थे। ठीक है, बनाते जाते वहां जाते थे। आगे सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः गाय से परिचित नहीं थे। जो सिंधु घाटी के लोग थे वह सामान्यतः गाय से परिचित नहीं थे, यानी कि गाय के बारे में वो जानते नहीं थे कुछ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं आगे, और यहाँ से देखते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, यकीन मानिए कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। चलिए आगे, सैंधव सभ्यता के लोग। फिर अब कन्फ्यूज मत होइएगा, सैंधव सभ्यता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसीलिए बोल दिया आपको। सैंधव सभ्यता के लोग लोहा धातु से परिचित नहीं थे। ठीक है, एक और बात, जो सिंधु घाटी के जो लोग थे, यानी कि सैंधव लोग थे, है ना, सभ्यता के जो लोग थे वो क्या थे? लोहा से अपरिचित थे। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। सिंधुकालीन स्थल चंदुहरो से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो चंदुहरो क्या नाम है इसका? है चनहुद्रो से। ठीक है, कहाँ से मिला है? तो चनहुद्रो से मिला है। ठीक है, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजा का निशान। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन के लिए, है ना, जानी जाती थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, वो नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी, यानी कि वो विख्यात थी। ठीक है, उसके लिए, यानी कि बहुत ही शेड्यूल तरीका से, है ना, वहाँ पर घरों का जो स्ट्रक्चर होता है ना, प्रॉपर तरीका से रोड बना हुआ था। रोड के दोनों बगल में क्या था? नाली थी, है ना। तो कह सकते हैं कि वो नगरीय जो स्किल था उसका, नगरीय नियोजन था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, यानी कि वह उसके लिए जानी जाती थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय कृषि था। जो सिंधु घाटी के जो लोग थे उसका जो मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि थे, है ना। चलिए आगे। सिंधु सभ्यता के मुख्य यानी कि मूल निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। ठीक है, जो मूल रूप वहाँ के जो निवासी थे वो कहाँ के थे? तो द्रविड़ थे या फिर भूमध्य सागरीय थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय या फिर शहरी सभ्यता थी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में पूछा गया था, नगरीय या शहरी। आप कंफ्यूज नहीं होना है, नगरीय शहरी दोनों एक ही है। ठीक है, नगरीय बोल दे या फिर शहरी बोल दिए। ठीक है, तो सिंधु घाटी या सैदव सभ्यता के लोग थे वो नगरीय थे, और ना वह शहरों में रहते थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को।
ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको बिना सिलेक्ट मतलब स्किप किए और जरूर सिलेक्ट किया तो जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात से खोजे गए हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, है ना, जो बीपीएससी एग्जाम हुआ था उसमें, कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद सबसे ज़्यादा जो सिंधु घाटी सिंधु स्थल थे वो यानी कि हड़प्पा संस्कृति के जो स्थल थे वो कहाँ से खोजे गए थे, तो वो खोजे गए थे गुजरात से ही खोजे गए थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। ठीक है, सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो है। ये कहाँ पे है, तो वर्तमान पाकिस्तान में है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला। आगे हम देखेंगे, चलिए देखते हैं। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है, जो घग्गर नदी में है, जो हरियाणा के हिसार जिले में है। देखिए यहाँ पर एक बार गौर कीजिएगा, दोनों क्वेश्चन अलग है, आप इस दोनों को देखिए अच्छे से, हम इस पर क्लियर करते हैं आप लोगों को। देखिए, अगर भारत ने पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो वो हो जाएगा राखी गढ़ी, जो कि घग्गर नदी के किनारे है, हरियाणा के हिसार जिले में है। लेकिन अगर आपको सीधा बोल दे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो में। ये पूरे विश्व की बात हो गई, ये भारत की बात हो गई। ठीक है, चलिए आप जीके को क्लियर करके चलिए कि आप फंसिएगा नहीं उसमें। ठीक है, इसीलिए चलिए अब देखते हैं आगे। लोथल एवं सुतकोदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जो लोथल था और सुतकोदा था, क्या नाम है इसका, सुतकोदा, है ना, वो कहाँ तक क्या था, तो बंदरगाह था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का। आगे, अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। जो अग्निकुंड का जो साक्ष्य मिला है वो लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए ये भी देखिएगा क्या। उसके नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। ठीक है, तो बोल सकते हैं आपको एग्जाम पूछा जा सकता है कि पशुपतिनाथ का जो मूर्ति मिला था वो कहाँ से मिला था, तो मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो कहाँ पे है अभी वर्तमान में है, तो पाकिस्तान में है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे और यहाँ समझते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है ना, जो मोहनजोदड़ो जगह है वहाँ से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। ठीक है, चलिए आगे। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चंदुद्रोह में है। ठीक है, कहाँ पे है, तो लोथल में है और चनहुद्रो में है। ठीक है, ये दोनों क्या मनके बनाने के चल कारखाने। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक थी, है ना। यह लिपि दाएं से बाईं की ओर लिखी जाती थी, है ना। इसकी जो लिपि थी वह अपढ़नीय थी, यानी उसको पढ़ा नहीं जा सकता था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ठीक है, कौन सी पद्धति अपनाई थी, घर और नगर बसाने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। ये भी इंपॉर्टेंट है बात, है ना। आपको पूछ लिया जाएगा कौन सी सभ्यता के, है ना, घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे, तो आप बोलिएगा क्या, सिंधु सभ्यता के। ठीक है, इसमें एक अपवाद है क्या, तो बताते हैं। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ये भी याद रखिएगा। जो उसमें सिंधु घाटी स्थल है लोथल, वो लोथल सिर्फ लोथल में ही नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। बाकी सब में घरों के दरवाजे थे और खिड़कियाँ थी वह सड़क से पीछे की ओर खुलते थे। ठीक है, चलिए ये भी याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं और यहाँ से देखते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, यकीन मानिए कि आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए इसीलिए आप मेरे से जुड़ जाइए, से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और संपूर्ण जीके जीएस पढ़ने के लिए आप मेरी से जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल कौन कौन थी, तो गेहूं था और जौ, ये मुख्य फसल थी। ठीक है, ये याद रखिएगा, गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। जैसे हम लोग मिठास के लिए क्या प्रयोग करते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, जलेबी खाते हैं, लेकिन उस समय वहाँ पर मिठास के लिए क्या खाते थे, तो शहद का काम करते थे, हनी। ठीक है, आगे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनवाली से प्राप्त है। ठीक है, जो देखिए मिट्टी से बने हल का साक्ष्य, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है, तो आप बोल सकते हैं बनमाली से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं।
है ना। चावल के प्रथम साक्ष्य मिले कहाँ से, तो लोथल से ही, यानी प्रमाण। साक्ष्य मतलब क्या होता है, प्रमाण। ठीक है, आगे। सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई की संभवतः 16 के अनुपात में थी, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में जो तौल की इकाई थी वह किसकी थी, 16 के अनुपात में थी। ठीक है, ये याद रखेगा। चलिए, सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। जो सैंधववासी थे, यानी कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वहाँ के, वह सूती और ऊनी वस्त्रों का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते थे। ठीक है, आगे। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि किस सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, तो आप बोलिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है, चलिए आगे। काली बंगन का अर्थ क्या होता है, काली चूड़िया, है ना। काली बंगन का अर्थ क्या होता है, तो काली चूड़िया होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और यहाँ समझते हैं और इम्पोर्टेंट मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता के प्रचलित थी। ठीक है, चलिए आगे। शवों को जलाने एवं गाड़ने दोनों की प्रथाएं प्रचलित थी, लेकिन हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा थी। ये भी याद रखिएगा। शवों को जलाने और गाड़ने की प्रथा तो थी, लेकिन जो हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रक्रिया थी, जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा थी, है ना। ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे रखते हैं। अब आगे रखते हैं और समझते हैं यहाँ से और क्वेश्चन को। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था, है ना। यानी कि बोल सकते हैं हम कि सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः कारण क्या था, तो बाढ़ था। ठीक है, बाढ़ यानी फ्लड। आगे। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा करते थे, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में, है ना, सबसे ज़्यादा जो कोई कारगर था और कोई पूजनीय था तो वो था मातृ देवी, यानी कि धरती माता। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। जो स्वास्तिक चिन्ह है वो किसकी देन है, तो हड़प्पा सभ्यता की ही देन है ना। ये भी याद रखिएगा। अब समझते हैं आगे और देखते हैं। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पूछा जा सकता है कि मंदिर के अवशेष कौन सी सभ्यता में नहीं पाए गए, तो सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों के जो अवशेष थे वो नहीं मिले कहीं पर भी। ठीक है, यानी कि मंदिर का साक्षी नहीं मिला सिंधु घाटी सभ्यता में। आगे। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी यानी धरती माता की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। अभी बताए थे आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और यहाँ समझते हैं और क्वेश्चंस को। ठीक है, फिर हम एक स्लाइड देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड देखेंगे। अभी आते हैं, देखते हैं। चलिए। सिंधु सभ्यता में कुंवर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था, है ना। सिंधु सभ्यता में कुंवर वाला जो सांड होता है वह इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष क्या था, पूजनीय था। ठीक है, चलिए अब एक स्लाइड देखते हैं और इस स्लाइड की मदद से आपका क्वेश्चंस यहाँ से तो 2 नंबर क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। ठीक है, देखिए हम देखेंगे अभी सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल और किस नदी के किनारे बसे हैं उन सबको देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है, तो रावी नदी के किनारे पर बसा है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर बसा है। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर और हड़प्पा रावी नदी के तट पर। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद है चुनहुद्रो। किस नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर चुनहुद्रो। ठीक है, उसके बाद आगे कालीबंगन घग्घर नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है रंगपुर। रंगपुर मादर नदी के तट पर बसा हुआ था। रोपर सतलज नदी के तट पर बसा हुआ था। ठीक है, लोथल भोगवा नदी के तट पर बसा हुआ था, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रंगपुर मादर नदी, रोपर सतलज नदी और लोथल भोगवा नदी के तट पर बसा हुआ था। आगे आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर बसा हुआ था। ठीक है, उसके बाद सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर यह दास्क नदी के तट पर बसा हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद बनमाली रंगाई नदी के तट पर बसा हुआ था। जो बनवाली था वह जगह वह किस नदी के तट पर बसा हुआ था, तो रंगाई नदी के तट पर बसा हुआ था। उसके बाद धौलावीरा। धौलावीरा लूनी नदी के तट पर बसा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे यह टॉपिक सबका समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और संपूर्ण जीके जीएस पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।